हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। खातून कांस्टेबल सड़क हादसे में हलाक, जगतियाल जिले के मल्याल में हादसा। तेलंगाना के जगतियाल जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून कांस्टेबल की मौत हो गई। जिले के मल्याल पुलिस स्टेशन से वाबस्ता खातून कांस्टेबल विद्याश्री ड्यूटी अंजाम देने के बाद स्कूटी पर अपने मकान वापस हो रही थी कि स्कूटी का वो कंट्रोल खो बैठी और गिर गई। इस वाक़े में वो शदीद जख्मी हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें शदीद जख्मी हालत में जगतियाल के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ विद्याश्री ने इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। जिले SP ने विद्याश्री को खिराज अकीदत पेश किया और उनके घर वालों को पुरसा दिया। तेलंगाना की तरक्की, मुखालिफिन ने तेलंगाना के मुंह पर तमाचा, चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा। चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव ने कहा कि गुज़िश्ता 9 वर्षों में तेलंगाना की गैर मामूली तरक्की उन लोगों के चेहरों पर एक तमाचा है जिन्होंने नई रियासत की मुखालिफत की थी। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के इफ्तिताह के बाद ओहदेदारों और मुलाजिमीन के जलसे से खिताब कर रहे थे। KCR ने कहा कि तमाम शोबेजात में तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजन है और ये तेलंगाना की तामीर नौ का एक बैन सबूत है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में कई अफराद ने अंदेशा जाहिर किया था कि नई रियासत में तरक्की मुतासिर होगी और तेलंगाना पसमानदगी और अंधेरे की सिमत चला जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 9 वर्षों में इन तमाम अंदेशों का इजाला करके तरक्की और फलाह और बहबूद में मुल्क के लिए मिसाल कायम की। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को बाकायदा बनाने की फाइल पर चीफ मिनिस्टर की पहली सिग्नेचर। चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव ने नए सेक्रेटेरिएट में अपने चैम्बर में कुर्सी संभालते ही कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमत को बाकायदा बनाने से मुताल्लिक फाइल पर दस्तखत करते हुए अपने वायदे की तकमील की है। चीफ मिनिस्टर ने पहली दस्तखत कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की फाइल पर करते हुए 5544 मुलाजिमीन और उनके खानदानों में खुशी की लहर दौड़ा दी। KCR ने अगरचे 6 मुख्तलिफ फाइलों पर दस्तखत किए हैं, लेकिन इनमें पहली दस्तखत कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन से मुताल्लिक है। 40 महकमेजात के 5544 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमत को बाकायदा बनाने पर वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने KCR को मुबारकबाद पेश की और कहा कि चीफ मिनिस्टर ने अपने वायदे की तकमील की है। जिन 5544 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमत को बाकायदा बनाया गया है, इनमें 2909 जूनियर लेक्चरर्स, 184 जूनियर लेक्चरर्स वोकेशनल, 390 पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स, 270 डिग्री लेक्चरर्स, 131 अटेंडर्स टेक्निकल एजुकेशन, 837 हेल्थ असिस्टेंट्स, 179 लैब असिस्टेंट्स, 158 फार्मासिस्ट, 230 असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स शामिल हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी को सीने में तकलीफ की शिकायत पर एम्स में दाखिल कर दिया गया। मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी को इतवार की रात सीने में शदीद तकलीफ की वजह से नई दिल्ली के एम्स में मुंतकिल कर दिया गया। सीने में दर्द की शिकायत पर उनको एम्स ले जाया गया, जहां उनके दरकार तिब्बी मुआयने किए गए। वो कार्डियक केयर यूनिट में डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। उनके अस्पताल में होने की इत्तला के साथ ही उनके हामियों के साथ साथ पार्टी लीडरों ने तशवीश का इजहार करते हुए उनकी आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। किशन रेड्डी के करीबी साथियों ने उनके हामियों और पार्टी लीडरों से कहा कि वो उनकी सेहत के ताल्लुक से परेशान ना हो, क्योंकि उनकी सेहत अब मुस्तहकम है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में कुरान ख्वानी और खुसूसी दुआ का एहतमाम। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की तारीखी और बेमिसाल इमारत के इफ्तिताह के मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के दफ्तर पहली मंजिल कमरा नंबर 12 में इतवार को मुफ्ती डॉक्टर मस्तान कादरी की निगरानी में कुरान ख्वानी और दुआ का एहतमाम किया गया, जिसमें वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दोनों खानदानों में खुशहाली और सेहतयाबी के लिए दुआ की गई और इफ्तिताशुदा इमारत को हर किस्म की नजर बद से महफूज रखने और अमन व अमान के लिए दुआ की गई। बाद अज़ां रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का किया। वज़ीर दाखिला ने अपने दफ्तर में हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट्स में जोन्स की तंजीम नौ की फाइल पर दस्तखत करते हुए काम का आगाज किया और तीनों पुलिस कमिश्नरेट में जोन्स के तंजीम नौ शुदा ओहदों को मंजूरी दी। शर्मिला अचानक गश खाकर गिर पड़ी। YSR तेलंगाना पार्टी सरबराह YS शर्मिला किसानों से बातचीत के दौरान अचानक गिर पड़ी। ये वाक़या खम्बम में तमालापल्ली देहात में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हालिया दिनों बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान पर शर्मिला फसलों का मुआयना कर रही थी। वो एक किसान से बात कर रही थी कि अचानक गश खाकर गिर पड़ी। वहाँ मौजूद पार्टी की खातून लीडरों ने उनको सहारा दिया और उनको उठाने की कोशिश की। शर्मिला को पानी पिलाया गया। उनके अचानक गिर जाने पर पार्टी कैडर में तशवीश की लहर दौड़ गई। हैदराबाद और सिकंदराबाद में नोटरी की जमीन को बाकायदा बनाने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का फैसला। मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबर अवैसी की कामयाब नुमाइंदगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में गरीबों के मकानात की तामीरात को बाकायदा बनाने की स्कीम में मजीद 1 महीने की तोसी का फैसला किया है। उन्हें कवायद के मुताबिक मुनसिफाना हुकूक दिए गए हैं। इसके लिए यह ऐलान किया गया है कि नोटरी की जमीन को GO 5859 के मुताबिक रेगुलराइज करने की आखिरी तारीख में मजीद 1 महीने की तोसी की जा रही है। उन्होंने हुकूमत की तरफ से फराहम करता इस मौके से फायदा उठाने का मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने मशवरा दिया कि अवाम फौरी तौर पर अपने मुतल्लिका हल्कों के MLA से मिलकर अपनी नोटरी और दीगर हाउस के रेगुलेशन मसाइल को पेश करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत तमाम मसाइल को कानून साजी करके हल करेगी और उन्हें कानूनी हुकूक के साथ टाइटल देगी। गरीबों के घरों के मसाइल को बेवक्त हल करना हुकूमत का इरादा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए खुसूसी मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने यकीन दहानी कराई कि ज़राई ज़मीनों के नोटरी के मसाइल भी हल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जल्द ही कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। पीर को डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के MLAs ने चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर 5859 की आखिरी
तारीख में तोसी करने की दरख्वास्त की। चीफ मिनिस्टर ने इसका मुस्बित जवाब दिया। डेडलाइन में मजीद 1 महीने की तोसी का फैसला किया गया। मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबर अवैसी ने इस सिलसिले में कई बार असेंबली में मसले को पेश किया था। इसके अलावा आज वजीर मल्ला रेड्डी, MLC श्री सुभाष रेड्डी, नवीन कुमार, BRS के अरकान असेंबली RK पोडी गांधी, मागंती गोपीनाथ, दानम नागेंद्र, माधवरम कृष्णा राव, जिजुला सुरेंदर, आतरम साहू ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए इस मसले पर तवज्जो दिलाई। नीरा कैफे हैदराबाद में खुलने को तैयार। नीरा से मोहब्बत रखने वालों के काफी इंतजार के बाद इफ्तिताह के लिए तैयार है, जिसका इफ्तिताह वजीर KT रामाराव चाहरशंबा को हैदराबाद में इफ्तिताह करेंगे। नेकलेस रोड पर 13 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले कैफे मुकामी लोगों और सयाहों के लिए एक साथ तौर पर एक हॉट स्पॉट होगा। करीब 300 से 500 लोगों के बैठने की गुंजाइश के साथ कैफे में 7 स्टॉल्स हैं और इसके चारों तरफ खजूर के दरख्त हैं, जिनके साथ मिट्टी के बर्तन लगे हुए हैं। नए सेक्रेटेरिएट की तामीर पर 2000 करोड़ का खर्च। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि 9 साल के बाद केसीआर ने शाही महल की तरह सेक्रेटेरिएट की इमारत तामीर करते हुए कुर्सी पर बैठकर फाइलों पर दस्तखत की है। वेंकट रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि तामीरी कामों पर बराए इनाम 1000 करोड़ के खर्च का दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में 2000 करोड़ खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि कदीम सेक्रेटेरिएट की पायदार और मजबूत इमारत को मुनहज़म करते हुए नई इमारत तामीर की गई। गाँव में गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात, नौजवानों को रोजगार, बेरोजगारों को महाना अलाउंस जैसे वादों की तकमील में केसीआर हुकूमत नाकाम हो चुकी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि केसीआर जिस तरह सेक्रेटेरिएट को अम्बेडकर से मौसूम किया है, उनके उसूलों पर भी गामजन होंगे, तभी जाकर सेक्रेटेरिएट की तामीर का मकसद पूरा होगा। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि रोजाना सेक्रेटेरिएट में अवामी मसाइल के हल के लिए मौजूद रहें। एमसेट के हॉल टिकट्स वेबसाइट पर है दस्तयाब। तेलंगाना एमसेट के हॉल टिकट्स उम्मीदवारों के लिए दस्तयाब हैं, जिन्हें वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने उम्मीदवारों से कहा कि वो अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर लें। तेलंगाना में 10 से 15 मई एमसेट एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग इम्तिहानात होंगे, जबकि 10 और 11 मई को एग्रीकल्चर, मेडिसिन और 12, 13, 14 मई को इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होंगे। दरख्वास्तों के अदखाल के लिए आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है, जबकि 2 मई तक उम्मीदवारों को करेक्शन की इजाजत रहेगी। देरीना फीस के साथ दरख्वास्तों के अदखाल का सिलसिला जारी है। तफरीही और सयाहती मरकज़ के तौर पर सरदार महल की तरक्की के काम 3 महीने में मुकम्मल होंगे। चार मीनार और मक्का मस्जिद की सैर व तफरी के लिए पहुंचने वाले सयाहों की दिलचस्पी के लिए चार मीनार के दामन में एक और तारीखी इमारत में सयाहती मरकज़ के आगाज़ में अब चंद महीने रह गए हैं। जारी साल के आखिर से पहले इसका इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। सरदार महल को आर्ट गैलरी और हेरिटेज होटल में तब्दील करने के काम तेजी से जारी हैं और खुद शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से महकमा बल्दी नज़्म व नस्क़ की निगरानी में जारी कामों को आइंदा 3 महीने के दौरान मुकम्मल कर लिए जाने का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से सरदार महल को तरक्की देने के ऐलान के बाद फैसला किया गया था कि सरदार महल में न सिर्फ आर्ट गैलरी कायम की जाएगी, बल्कि इसे कैफे और हेरिटेज होटल के तौर पर तरक्की दी जाएगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर अरविंद कुमार ने हुकूमत के फैसले के बाद अपनी निगरानी में कामों का आगाज किया था, जो कि 60% तक मुकम्मल किए जा चुके हैं। जरा के मुताबिक इस हेरिटेज होटल और आर्ट गैलरी के लिए तमाम तामीरी और मरम्मती कामों को अंदरून 3 महीने मुकम्मल कर लिया जाएगा और सरदार महल की बैरूनी इमारत को खूबसूरत बनाने का अमल शुरू कर दिया गया है। महकमा बल्दी नज़्म व नस्क़ ने तारीखी चार मीनार, मक्का मस्जिद, चौमहल्ला पैलेस, निज़ामिया तिब्बी कॉलेज, शिफाखाना, यूनानी चार मीनार, बादशाही आशुर खाने के अलावा लाड़ बाजार और पत्थरगट्टी को सयाहती मुकामात के तौर पर तरक्की देकर सयाहों की दिलचस्पी के लिए सरदार महल में कलाकारीदी आर्ट गैलरी के क़याम का मंसूबा तैयार किया है और सरदार महल की तामीरी और तरक्याती कामों में तेजी की हिदायत दी गई है। तेलंगाना में 4 मई तक बारिश की पेशकशी। हैदराबाद में महकमा मौसमियात ने इत्तला दी है कि रियासत में आइंदा 5 दिनों के दौरान बारिश हो सकती है। इस सिलसिले में महकमे की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इत्तला के मुताबिक इतवार से पीर की सुबह तक आदिलाबाद, कुमरमभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपत्री, नारायणपेट और गद्दाल में बारिश हुई। पीर से 4 मई तक जिन अजला में बारिश की पेशकशी की गई है, इनमें करीमनगर और राजन्ना सिलसिला जिला के अलावा दीगर अतराफ व किनाफ के अजला शामिल हैं। दिल्ली समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में बारिश। राजधानी दिल्ली में पीर के रोज खूब बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया। दिल्ली समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में कहीं तेज बारिश तो कहीं हल्की से दरमियानी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली NCR में अगले 24 घंटों में बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा गरज चमक के साथ हल्की बारिश की भी पेशनगोई की गई है, जो दोपहर होने तक सच साबित हुई। दिल्ली समेत पूरे NCR इलाके में अच्छी बारिश हुई। दारुल हुकूमत में 25 से 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 28 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्ज हरारत 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मगरबी बंगाल में हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ साथ कुछ इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। महकमे ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। कमर्शियल गैस की कीमतों में 171 रुपये 50 पैसे की कमी। कमर्शियल गैस की कीमत में एक बार फिर कमी हुई है। कमर्शियल खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडर की कीमत में 171 रुपये 50 पैसे की कमी कर दी गई है। गैस की ये नई कीमतें 1 मई बरोज़ पीर यानी आज से लागू हो गई हैं। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें कम नहीं हुई, यानी घरेलू 14.2 किलो खाना पकाने वाली गैस यानी LPG सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई।
उत्तर प्रदेश के बल्दी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 432 कॉर्पोरेटर्स की सीटों पर होगा मुकाबला। रियासत उत्तर प्रदेश के बल्दियाती और इदाराजात मुकामी के इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहर लखनऊ के 10 सीटों के बशमूल रियासत भर में कॉर्पोरेटर्स की जुमला 432 सीटों पर मुकाबला कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तर्जुमान पवन राव अम्बेडकर ने बताया कि हमने साल 2017 में भी इदाराजात मुकामी के इंतखाबात में हिस्सा लिया था शहर लखनऊ में, जब हमारा नतीजा बेहतर नहीं था, लेकिन अब हमारी पार्टी रियासत भर में मुकाबला कर रही है। अम्बेडकर ने कहा कि इन इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहरियों से मुताल्लिक़ मसाइल को उठा रही है। उन्होंने कहा कि कचरे की निकासी का खराब इंतजाम, खस्ता सड़कें और ट्रैफिक, शहर लखनऊ और रियासत के दीगर मुकामात पर सड़कों पर रोशनी के खराब इंतजाम जैसे मसाइल को उनकी पार्टी आवाम के रूबरू पेश कर रही है। पड़ते पानी में छतरी पकड़कर दुल्हा दुल्हन ने लिए शादी के फेरे। मौसलाधार बारिश की परवाह के बगैर एक जोड़ा शादी के बंधन में बंध गया। पुजारी ने बारिश से दूर मंतर भी पड़े और दुल्हा दुल्हन ने छतरी पकड़कर फेरे लिए। ये वाकया रियासत छत्तीसगढ़ में पेश आया। गुज़िश्ता कुछ दिनों से रियासत के कई अजला में मौसलाधार बारिश हो रही है। इसी दौरान बारिश में एक जोड़े की शादी हो गई। शादी की तकरीब के लिए घर के सामने मंडप बनाया गया था। इस दौरान बारिश की वजह से मंडप में पानी आने लगा। तहम पानी में ही पुजारी ने शादी के मंतर पड़े और दुल्हा दुल्हन ने पड़ते पानी में छतरी पकड़कर फेरे लिए। यक्सा सिविल कोड, साल में 3 मुफ्त सिलेंडर और 10 लाख नौकरियां। कर्नाटका बीजेपी का इंतखाबी मंशूर हुआ जारी। कर्नाटका में 10 मई को होने वाले इलेक्शन के पेश नजर हुक्मरान बीजेपी ने बेंगलुरु में अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया है। पार्टी का मंशूर बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की मौजूदगी में जारी किया गया। बीजेपी ने मंशूर में 16 अहम वादों को शामिल किया है। रियासत में यक्सा सिविल कोड नाफिज करने का ऐलान किया गया है। इसने 10 लाख नौकरियां देने का वायदा किया है। बीजेपी ने कहा कि वो खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले खानदानों को सालाना 3 मुफ्त पकवान गैस सिलेंडर फराहम करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने आलमी यौम मेहनत पर मजदूरों को दी मुबारकबाद। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के साबिक़ा सदर राहुल गांधी ने मजदूरों को आलमी यौम मजदूर पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि मजदूरों के हुकूक सबसे अहम हैं और पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि मुल्क की तामीर में मजदूरों का किरदार अहम रहा है, इसलिए पार्टी मजदूरों के हुकूक को सबसे अहम समझती है और उनकी हर जिद्दोजहद में उनके साथ खड़ी है। मोदी ने रियासती यौम तासीस पर गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को मुबारकबाद दी। मिस्टर मोदी ने ट्वीट करके गुजरात के लोगों को अपनी मुबारकबाद पेश की और कहा, गुजरात ने अपनी हमाजहत तरक्की के साथ साथ अपनी मुनफरिद सकाफत की वजह से एक निशान बनाया है। गुजरात यौम तासीस पर मुबारकबाद। मेरी दुआ है कि रियासत आने वाले वक्त में तरक्की की नई बुलंदियों को छूती रहे। उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को अपनी नेक तमन्नाएं भी पेश की और कहा कि रियासत को एक अजीम सकाफत और मेहनती लोगों से नवाजा गया है। उन्होंने कहा कि यौम महाराष्ट्र मुबारक हो। रियासत को अजीम सकाफत और मेहनती लोगों से नवाजा गया है जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में कौमी तरक्की को तक़वियत बख्शी है। मैं आने वाले सालों में महाराष्ट्र की मुसलसल तरक्की के लिए दुआगो हूँ। पीएम मोदी को खवातीन पहलवानों की भी मन की बात सुननी चाहिए, कपिल सिब्बल ने कहा। राज्यसभा के रुकन कपिल सिब्बल ने पीर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो जंतर मंतर पर जाएं और एहतजाज करने वाली खवातीन पहलवानों की मन की बात सुनें। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के इस इक़दाम से ज़ाहिर होगा कि पीएम उनके दर्द को समझने के लिए तैयार हैं। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों की नुमाइंदगी की है। उनका ये तबसरा मोदी की मन की बात रेडियो प्रोग्राम के 100वें एपिसोड के नशर होने के एक दिन बाद आया। एक ट्वीट में सिब्बल ने कहा कि मुबारक हो मोदी जी आपके 100वें मन की बात के लिए। अगर आपके पास वक्त है तो आप जंतर मंतर पर जाएं और एहतजाज करने वाली खवातीन पहलवानों की मन की बात सुनें। इससे ज़ाहिर होगा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म उनके दर्द को समझने के लिए तैयार हैं। पंजाब हादसा, पंजाब हुकूमत जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपये देगी। पंजाब हुकूमत ने लुधियाना गैस लीकेज के वाक़े में जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को फीकस 2 लाख रुपये और ज़ेर इलाज अफराद के लवाहिकीन को 50,000 रुपये की माली इमदाद का ऐलान किया। इधर पुलिस ने ड्रोन सर्वे करके वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। पंजाब के वज़ीर सेहत डॉक्टर बलबीर सिंह ने जाए वक़ू का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। लुधियाना में इतवार की सुबह गैस लीकेज के वाक़े में 11 अफराद की मौत हो गई है। मरने वालों में 5 खवातीन, 4 मर्द और 2 बच्चे शामिल हैं। हादसे का शिकार होने वाले तमाम अफराद असल में उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले थे, लेकिन अब तवील अरसे से लुधियाना में आबाद थे। डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड ने लाशों का पोस्टमार्टम किया। इब्तिदाई रिपोर्ट्स बताती हैं कि गैस के खराज की वजह से अचानक ब्रेन डेड से लोगों की मौत वाक़ हो गई। इतवार की सुबह तकरीबन 7:15 बजे लुधियाना के गैसपुरा इलाके में दूध के बूथ के बाहर लोग मामूल के मुताबिक दूध लेने के लिए जमा हुए। इसी दौरान एक कटर से धुआं उठने लगा और वहां मौजूद लोग बेहोश होने लगे, जिससे पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। कुछ ही लम्हों में गैस हवा में घुल मिल गई और पूरे इलाके को जद में ले लिया। सूडान टूट रहा है, अफ्रीकी ममालिक क़याम अमन के लिए कोशिश करें, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने अपील की है कि सूडान में अमन की बहाली के लिए अफ्रीकी क़यादत में होने वाले इक़दामात की हर मुमकिन हिमायत की जाए। अल अरबिया टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू में एंटोनियो गुतरेस ने सूडान के हवाले से कहा कि जब मुल्क टूट रहा हो तो लड़ाई का कोई जवाब नहीं बनता। सूडान में फ़ौज और पैरामिलिट्री फोर्स के दरमियान जारी लड़ाई तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गई है, जबकि सैकड़ों अफराद हलाक और हज़ारों नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं। खबरसा इदारे AFP के मुताबिक सूडानी महकमे सेहत ने हलाकतों की तादाद 528 बताई है, जबकि 4,500 ज़ख्मी हुए हैं। 50 लाख शहरियों पर मुश्तमिल दारुल हुकूमत खुर्तुम जंग के मैदान में तब्दील हो गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।